इस दुनिया में हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक असफलता की कहानी होती है। एलन मस्क द CEO ऑफ टेस्ला, और टेस्ला का नेटवर्थ अप्रॉक्स 74 ट्रिलियन एंड 700 बिलियन रुपीस है। स्टीव जॉब्स द को-फाउंडर ऑफ टेक कंपनी एप्पल, जिसका नेटवर्थ अप्रोक्सीमेटली 289 ट्रिलियन रुपीस है। मार्क क्यूबन, ही इज़ द अमेरिकन बिजनेसमैन, इन्वेस्टर एंड टेलीविज़न प्रेजेंटर, और इनका नेटवर्थ अराउंड 556.5 बिलियन रुपीस है। ये सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में ऐसा रास्ता अपनाते हैं जिससे वो शिखर तक पहुंच जाते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग जो ये सोचते हैं कि एक बढ़िया सा कार हो, एक अच्छा सा घर हो, और ना जाने कितने सपने देखते हैं, लेकिन उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि वो अपने इन्वायरमेंट से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। अभी ऐसा हम लोग का दुख दर्द है कि बयान नहीं कर सकते हैं। घर में एक अलग ही उधर चल रहा है, इधर हम लोग का अलग ही चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा हम लोग जाए तो जाए कहाँ। एक ऐसा माइंडसेट जो ग्रो करने से रोकता हो। 29 एज हो गया, हमको लग रहा है 10 साल से हम लोग यही राजधानी में रह के ही तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा हम लोग मुकाम हासिल नहीं कर पाए जॉब के क्षेत्र में। ये सिर्फ फेलियर से बाउंस बैक करने का नहीं, लेकिन हमारी थिंकिंग और मेंटल स्ट्रेंथ को रीसेप करने का जर्नी है। जो लोग अभी इस कन्फ्यूज़न में हैं कि मुझे वो कौन से रास्ते अपनाने चाहिए जो सक्सेस की ओर ले जाए, जो लोग अभी ये सोच रहे हैं कि मेरे इस इन्वायरमेंट से निकलने का सॉल्यूशन क्या है, तो आई हैव द सॉल्यूशन। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग बार बार असफल होते हैं? सफलता का राज सिर्फ मेहनत में नहीं, लेकिन एक खास माइंडसेट में है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के मुताबिक किसी पर्सन का माइंडसेट ही तय करता है उसका फ्यूचर। स्टैनफोर्ड की साइकोलॉजिस्ट कैरोल ड्वेक ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जिसे कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। इसका मतलब है आपके विश्वास की, आपके स्किल्स और आपके इंटेलिजेंस को हमेशा बनाया जा सकता है। वहीं फिक्स माइंड वाले लोग ये सोचते हैं कि वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। पर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है मेरे दोस्त, और इसीलिए वो नए चैलेंजेस को अपनाते ही नहीं हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के दौरान पता चला कि वो स्टूडेंट जो ग्रोथ माइंडसेट के थे सिग्निफिकेंटली हायर एकेडमिक परफॉर्मेंस दिया, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट जो ग्रोथ माइंडसेट वाले थे, जो ग्रोथ माइंडसेट की ट्रेनिंग से गुजर रहे थे, उन्होंने मैथ, रीडिंग टेस्ट जैसे स्किल्स में फिक्स्ड माइंडसेट वाले स्टूडेंट से बेटर स्कोर किया। अगर आप ये बिलीव करते हो कि एबिलिटी को डेवलप किया जा सकता है, तो आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हो, रिस्क लेते हो, और जब चीज़ें मुश्किल होती हैं तब भी आप लगे रहते हो। यही माइंडसेट पोटेंशियल अनलॉक करता है, क्योंकि ये आपको कंटिन्यूअसली सीखने और डेवलप करने के लिए पुश करता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फीडबैक को एम्बेरेस करते हैं, नए चैलेंजेस ढूंढते हैं और इनोवेटिव सॉल्यूशन डेवलप करते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपनी एबिलिटी में रेस्ट्रिक्टेड नहीं महसूस करते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले आपके पोटेंशियल को लिमिट कर देते हैं, क्योंकि वो लोग चैलेंजेस से बचने लगते हैं और वही करते हैं जो उन्हें ऑलरेडी आता है। सत्य नडेला द CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, हु इज़ अ ग्रोथ माइंडसेट पर्सन, और उन्हें माइक्रोसॉफ्ट को एक फेमस टेक कंपनी बनाने का मुख्य कारण माना जाता है, जिसकी आज मार्केट वैल्यू अराउंड 219 ट्रिलियन रुपीज़ है। स्टैनफोर्ड का ये रिसर्च ये हाईलाइट करता है कि आपके माइंडसेट का असर आपके सक्सेस पर होता है। From their more fixed mindset perspective, their core intelligence had been tested and devastated. ये माइंडसेट का समझ केवल थियोरी में नहीं, रियल लाइफ में भी होता है, चाहे वो करियर हो या रिलेशनशिप। एज्यूम दैट अ पर्सन जिसके चाइल्डहुड में स्कूलिंग के दौरान वो प्राइमरी लेवल स्पोर्ट्स में सिलेक्ट नहीं हो पाता है, और उसे किसी तरह विश्वास होता है कि वो एक अच्छा एथलीट है ही नहीं, और वही विश्वास एक ऐसा शेप ले लेता है जिससे वो अपनी स्कूलिंग लाइफ में कोई खेल खेल ही नहीं पाता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उसे लगता था कि वो कैपेबल ही नहीं है। कुछ वर्ष बाद वही पर्सन अपना 20 किलो वज़न कम करके फिट होने का फैसला करता है। ड्यूरिंग वेट लॉस एंड एक्सरसाइजेस उसे रियलाइज़ होता है कि वो
वास्तव में एक अच्छा एथलीट तो था ही, और अब उसे किसी के द्वारा स्पोर्ट्स में भी इनवाइट किया जाता है। ये एग्जाम्पल क्या शो करता है? इट्स शो कि कोई पर्सन कैसे खुद को एक नज़रिए से देख सकता है, और ऐसी घटना रियल लाइफ में भी होती है। माइकल जॉर्डन, जिन्हें अब तक का सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर में से एक माना जाता है, और फिर भी उन्हें उनकी हाई स्कूल के बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, क्योंकि उनके कोच को ये लगता था कि उनमें कोई स्किल्स ही नहीं है। क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी, पर आप डर के मारे आगे नहीं बढ़ पाए? यही डर हमेशा हमें रोकता है, चाहे आप कुछ नया करने जा रहे हों या अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा बदलाव करने जा रहे हों। ये डर हमेशा रहेगा, लेकिन असली बात यह है कि आप डर को कैसे हैंडल करते हो। सच तो ये है कि ये डर कभी कंप्लीटली ख़त्म ही नहीं होता है। अच्छा, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है आपको ग्रिट को अपनाना होगा। ग्रिट वो डिटर्मिनेशन है जो मुश्किल वक्त में भी आपको आगे बढ़ने के लिए फोर्स करता है। ये वो स्ट्रगल है जो लोग देखते ही नहीं है। जब आप अकेला मेहनत करते हो, बार बार फेल होते हो और फिर भी कोशिश करते हो। माइकल जॉर्डन को बास्केटबॉल टीम से रिजेक्ट कर दिया गया था। जेके रोलिंग को हर पब्लिशर ने मना कर दिया था, लेकिन इन सब के पास वो ग्रिट थी जिससे वो कभी गिव अप ही नहीं किए। पर रियलिटी यही है कि 90% से ज़्यादा लोग ये कर ही नहीं पाते हैं। देखो, 90% से ज़्यादा लोगों के पास वैसा इन्वायरमेंट ही नहीं होता जो किसी पर्सन के एबिलिटी या स्किल्स को पहचाने। उसके सराउंडिंग में वो इन्वायरमेंट ही नहीं होता जिससे वो किसी के स्किल्स को समझे। तो क्या ऐसे पर्सन सक्सेस ही नहीं होते हैं जिनके अंदर वैसी एबिलिटी, वो स्किल्स ही नहीं दिखती? अब समय आ गया है कि जो लोग सच में सक्सेस पाना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि मेरे ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव हो, जो लोग विश्वास करते हैं कि मुझे सक्सेस मिल सकता है, पर अगर मैं अगले कुछ दिनों में अपने आप में बड़ा बदलाव लाया तो उनके लिए ये रहा रोड मैप। स्टीव जॉब्स, माइकल जॉर्डन, विल गेट्स और ये जितने सक्सेसफुल लोग मिलते हैं अपनी लाइफ में एक पैटर्न फॉलो करते हैं। कैसा पैटर्न? एक ऐसा पैटर्न जो किसी पर्सन के सपनों को सक्सेसफुल बनाता है। इस रोड मैप में टोटल 3 पैटर्न मिलेंगे। पैटर्न फर्स्ट से थर्ड तक जाते जाते ये समझ लेंगे कि कैसे कोई पर्सन फेलियर स्टेज से सक्सेसफुल लेवल तक जाता है। इसमें फर्स्ट पैटर्न है डेवलप सेल्फ अवेयरनेस। अगर आप अच्छे से एनालाइज करो तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करते हैं कि कैसे उनके बिहेवियर पर असर डाल रहा है। वो लोग अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं। वो समझते हैं अपने यूनिकनेस को। It's not the fact that life has knocked you down. What matters is for you to visualize the length of time that you choose to remain down, because this is what will help you remain accountable for yourself. And it will help you understand that every day we get a choice. और यही है सेल्फ अवेयरनेस। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसे डेवलप कैसे करें। सबसे पहले आपके अंदर जो सेल्फ रिफ्लेक्शन का जो डर है उसे खत्म करना होगा। कुछ लोगों को इमोशन अवॉइड करने में डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, तो ऐसे लोगों को इमोशन से लड़ने के लिए एक्शन लेना होगा। और कैसा एक्शन, वो आपको इस रोड मैप के थर्ड पैटर्न से पता चलेगा। इस रोड मैप का सेकंड पैटर्न है एडॉप्ट ग्रोथ माइंडसेट। अब बात यह है ही नहीं कि आप किस फील्ड में सक्सेस पाना चाहते हैं, बट एक चीज़ है जो हर फील्ड में हर सक्सेसफुल पर्सन ग्रो करता है, और वो है ग्रोथ माइंडसेट। सफलता केवल टैलेंट से नहीं आती, लेकिन कंसिस्टेंसी और पॉजिटिव माइंडसेट से आती है। अब इस रोड मैप के थर्ड पैटर्न को समझने का वक्त आ गया है। टेक पर्पजफुल एक्शन। अब बारी है सही दिशा में सोच समझ कर कदम उठाने की। हर इंसान के जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब उन्हें बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन अक्सर लोग बिना सोच समझ के जल्दीबाजी में फैसले ले लेते हैं या डर के कारण कोई एक्शन ही नहीं ले पाते हैं। सक्सेस का रास्ता केवल विचार करने का नहीं, बट सही समय पर सही एक्शन लेने से तय होता है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने गोल को स्पष्ट करें। आपको ये समझना होगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और क्यों। जब ये गोल स्पष्ट होगा तभी आप सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। तो आज ही आपको तय करना होगा कि आप अपने जीवन में किस दिशा में जाना चाहते हैं। सोच समझकर और सही तरीके से लिया गया एक्शन आपके भविष्य को सक्सेस बना सकता है। अब समय है दुनिया को दिखा देने का कि सक्सेस होता क्या है।